हरे कृष्णा। अध्याय चौथा, श्लोक नंबर 5। श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। इसका अर्थ, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। इसका तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में 5.33 हमें भगवान के अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसका अर्थ, मैं उन अनादि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.39 यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका अर्थ, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा असंख्य अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम में विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्यमणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवासवान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह असक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो।
यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अछूत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूँकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। तो दोस्तों, कल हमने अर्जुन जी का प्रश्न सुना कि विवासवान तो बहुत पहले से आए हुए थे और हम तो अभी अभी आए हैं कृष्ण, तो आपको ये सब कैसे पता है? मुझे क्यों नहीं पता है? और विवासवान तो बहुत पहले से आए हैं, आप तो अभी आए हैं, तो कैसे आपको ये याद है? आपको ये नॉलेज कैसे पता है? तो अर्जुन ये सवाल खड़ा करते हैं, किस लिए? हमारे लिए। तो भगवान उसके उत्तर में अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना हमें बताते हैं। वो बताते हैं, वो परंतप कहते हैं सबसे पहले तो अर्जुन को। परंतप का मतलब है कि जो शत्रुओं को दमन करता है, शत्रुओं का दमन करता है, विनाश करता है, उसको परंतप कहते हैं। तो भगवान अर्जुन को परंतप संबोधित कर रहे हैं, बताते हुए, ये समझाते हुए हमें कि कितने बड़े से बड़े व्यक्ति हो, कितना भी शक्तिशाली हो भौतिक जगत में, मगर वो है ही अणु आत्मा और मैं हूँ विभु आत्मा, परम आत्मा। तो भगवान बताते हैं क्या? बहुनी में व्यतीतानी, मैं बहुत, हम दोनों भी बहुत बहुत जन्म से आ चुके हैं, मगर मुझे सब स्मरण है, तुम्हें कोई स्मरण नहीं है। तो भगवान तो विश्वात्मा है, वो खुद की लीलाएं, क्या हम सबके कर्म और क्या क्या लेखा जोखा है वो भी बता सकते हैं, क्षण क्षण का। और हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हम माया के प्रभाव में आते ही, तीन गुणों से मिश्रित होते ही, मिक्स होते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपना अस्तित्व भी भूल जाते हैं। तो कभी कभी प्रचार करते वक्त कुछ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। वो समझ ही नहीं पाते हैं ये चीज़। हमें पहले लगता था कि ये तो साधारण सी बात है, हमें तो समझ में आ जाती है, मगर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो यही भगवान यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि कैसे उन्हें सब कुछ याद है और हम माया के प्रभाव में आके सब कुछ भूल जाते हैं, क्षणिक क्षणिक की बात भूल जाते हैं। जैसे कोई कुछ गिनती कर रहा है, पैसे गिनती कर रहा है, किसी ने बीच में आके डिस्टर्ब किया, तो क्या बोलते हैं हम? रुको रुको ज़रा, नहीं तो गिनती भूल जाऊंगा, है ना? तो गिनती क्यों भूल जाऊंगा? ये तो क्षणिक की बात है, गिनती याद रहनी चाहिए, अभी तो किया है, एक क्षण का ही तो संबंध है। नहीं, तो भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम अणु आत्मा हैं। इतने कितने भी शक्तिशाली हो, हम उसे नहीं याद रख पाते।
भगवान ने बहुत अनेक अवतार लिए हैं, मगर वो तो भी चेंज नहीं होते। इस संदर्भ में मैं वैधुर्य जो मणि है उसका एग्जाम्पल दिया है श्रीला प्रभुपाद ने, कि जैसे वो कलर चेंज करती है मगर रहती एक ही है, वैसे ही भगवान अनेक इन्यूमरेबल फॉर्म्स में अवतार लेते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को, मगर वो चेंज नहीं होते हैं। वो स्वयं भी कभी कभी खुद अवतारित होते हैं, जैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण द्वापर युग में जैसे आए। ये कौन पहचान सकता है इसे? कौन इसे समझ पाता है? भगवान का जो शुद्ध भक्त है, प्योर अनएलॉयड डिवोटी जो है, वही इसे समझ पाता है। वेदवदी नहीं, तत्ववदी ही इसको जान पाता है। तो भगवान यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद अंतर बताते हैं कि कैसे भक्त अगर भूल गए भगवान के प्रकृति को, भगवान को, तो भगवान के अहेतु की कृपावश वो याद उसे आ जाता है कि ओ ये मेरे प्रभु है, ये मेरे स्वामी है, ये कभी अच्युत नहीं है, ये तो इनफॉलेबल नेचर है, भगवान कभी नहीं भूल सकते। भूलने की बीमारी तो हमें है, क्योंकि भव रोग तो हमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त तो बच जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं तो भगवान उनको बचा लेते हैं याद दिला के, मगर जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं उनके मस्तिष्क में ये कभी चढ़ता ही नहीं है, ये बात उन्हें समझ में ही नहीं आता है, तो उन्हें थोड़ा वक्त लगता है ये समझने में। तो भगवान के समान कोई नहीं रहता, कोई भी जीवात्मा कितना भी भौतिक संसार में अपना स्तर ऊंचा करे तो भी वो ये बात नहीं ये इक्वल नहीं हो सकता भगवान के साथ। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है अच्युत, जिसका मतलब है वो कभी नहीं भूलते। उनके प्रीवियस जो उन्होंने अवतार लिए हैं भौतिक संसार में, भौतिक गुणों में यहाँ पे आए हैं, तो भी वो निर्गुण है। निर्गुण का भी मतलब ये होता है कि भौतिक गुण उनको नहीं चढ़ते, वो उससे परे हैं। और दूसरा कहा गया है अद्वैत है भगवान, जहाँ पे भगवान की बॉडी और सेल्फ आत्मा जो भी है वो पूर्णता से स्पिरिचुअल है, तो उनका भूलने का कोई बात ही नहीं उठता। हमारा तो मतलब हम तो फंसे हुए हैं ना ये शरीर में, तो हम तो भूल जाते हैं हम आत्मा है करके, मगर भगवान ये नहीं भूलते क्योंकि वो परमात्मा है। तो दोस्तों, इस संबंध में एक बहुत ही सुंदर कथा याद आ रही है मुझे विष्णु पुराण की, जो कि भगवान की माया को बहुत बखूबी से दर्शाता है और बताता है कि कैसे एक जीवात्मा माया के प्रभाव में आके भूल जाता है, मगर भगवान पे इसका कोई असर नहीं होता है। तो आज हम दो कथा सुनेंगे। एक कथा जो अभी हम सुनेंगे वो क्या है, जो इसमें बताया गया है, जो हम भूल जाते हैं उस बारे में, और दूसरा अनन्य भक्ति के बारे में, जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ये बताते हैं कि शुद्ध भक्त हमेशा भगवान को हर जगह उन्हें देखते हैं, नित्य उनका दर्शन करते रहते हैं। तो पहली कथा है माया के बारे में। ये विष्णु पुराण में आता है, जहाँ पे नारद मुनि एक बार भगवान के पास जाते हैं, कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान स्वामी मुझे आपकी माया को देखना है। तो कृष्ण ने कहा कि नारद तुम माया को देख के क्या करोगे, छोड़ो ना, जाने दो, तुम अपना हरि नाम जप करो। तो नारद मुनि हट करने लगे, नहीं नहीं प्रभु, मुझे ना माया मैंने कभी देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, प्लीज़ 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 आप मुझे ना माया का ज़रा सा थोड़ा ग्लिम्स दिखा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी देखना है ये माया क्या होती है करके। आपकी जो लोग बोलते हैं ना हर जगह पे, मैं तो मोह माया में फंसा हूँ, मैं तो मोह माया में फंसा हूँ, ये वो ऐसे चिढ़ाते विड़ाते हैं, मगर असलियत में नहीं जाते हैं कि माया के प्रभाव में वो भी बेचारे कैसे फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी देखना चाहते हैं ये चीज़। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है चलो नारद, दिखा देते हैं तुमको भी थोड़ा सा हमारी माया का प्रभाव। तो बोलते चलो चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं।
तो नारद मुनि बोले हाँ चलिए चलिए प्रभु, चले चले चलते हैं। तो घूमने गए दोनों, घूमते 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 रेगिस्तान में आ गए, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, पानी का एक बूंद भी नहीं था। तो ऐसे ही जा रहे थे तो भगवान ने नारद मुनि को कहा, कृष्ण ने, कि नारद बड़ी प्यास लगी है, देखो तो कहीं पानी मिलता है क्या। तो नारद मुनि ने कहा मैं यूँ गया प्रभु और मैं यूँ आया बस पानी लेके। तो नारद मुनि गए, दूरी पे उनको एक घर दिखाई दिया छोटा सा, जिसके पास एक कुआं था। तो नारद मुनि गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। अभी शुद्ध भक्त हैं तो भी वो आचरण तो रखेंगे ना कि पानी पूछ के पिए, जिसका मालिक है वो उसका कुआं, उससे पूछ के तो पिए। तो उन्होंने जाके खटखटाया दरवाज़ा, तो एक सुंदर स्त्री ने दरवाज़ा खोला। तो वो देख के चौंक गई। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि क्या मैं आपके कुएं से थोड़ा सा पानी ले सकता हूँ, जल ले सकता हूँ। तो उस स्त्री ने कहा, दोस्तों ये रिकॉर्ड ख़त्म होने आ रहा है, मैं आपको दूसरे रिकॉर्ड में सुनाती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 का ये पार्ट 2 रिकॉर्ड है दोस्तों। तो हम कथा चर्चा कर रहे थे विष्णु पुराण का, नारद मुनि का माया के प्रभाव के बारे में। तो स्त्री ने कहा नारद मुनि से कि नारद मुनि आप आए हो, अहो भाग्य हमारे, आपका दर्शन हुआ। तो नारद मुनि बोले ठीक है नारायण नारायण, कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उस स्त्री को मन में ललायत हुई कि मुझसे नारद मुनि शादी कर ले। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे शादी कर लो। तो नारद मुनि ने पहले तो नहीं कहा। तो उस स्त्री के आग्रह पर तो उनको लगा कि सुंदर दिखती है, तो उसमें वो फंस गए और उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके बच्चे खेलने लगे, कूदने लगे उनके सामने, उनकी सब बाल लीलाएं देख रहे थे। नारद मुनि अपनी पत्नी के साथ खुश थे। ऐसे ही वर्ष निकल गए और फिर वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई और पोता पोती हो गए इनके। तो पोता पोती हो गए तो नारद मुनि पोता पोती के साथ खेलने लगे। अब क्या हुआ कि उस गांव में बाढ़ आ गया। बाढ़ आया तो पूरे पानी के बहाव से पूरा उनका घर नष्ट हो गया और पूरा बहा के ले गया। तो बहा के ले गया तो यहाँ पे नारद मुनि चिल्लाने लगे, ओ मेरी पत्नी, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे पोता पोती बह रहे हैं पानी में, अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओ हो मेरा पूरा घर नष्ट हो गया, मेरी बीवी डूब रही है, मेरे बच्चे डूब रहे हैं, ओ हो अरे ये क्या बाढ़ आ गया गांव में, कैसी आपत्ति आ गई। ऐसे कहते कहते हे प्रभु मुझे बचा लो, मेरी ये स्थिति से मुझे निकालो। ऐसे कहते ही सीन चेंज, कहानी में ट्विस्ट। ऐसे कहते ही कृष्ण सामने खड़े हैं और नारद मुनि बैठे हैं ऐसे। अब कृष्ण यहाँ वहाँ देख के नारद मुनि को बोलते हैं, नारद तुम तो पानी लेने गए थे ना, कहाँ है पानी। तो नारद मुनि हंसते हुए, हल्की हल्की मुस्कुराहट, एकदम झिझक वाली मुस्कुराहट होती है ना जब कुछ गलती हो जाती है और हम देखने लगते हैं यहाँ वहाँ और हंसते हैं, थोड़ी सी हंसी निकल जाती है, वैसे शक्ल बना के भगवान को बोलते हैं, वो प्रभु पानी ना, हाँ पानी तो मैं लाने गया था मगर मैंने आपके माया का दृश्य देख लिया थोड़ा सा और मैं भ्रमित हो गया। अब मुझे पता चल गया माया क्या चीज़ होती है। तो कृष्ण ने कहा और देखना है माया को। बोले नहीं नारद मुनि बोले नहीं प्रभु और नहीं देखना है, बस बहुत हो गया, चलिए यहाँ से। अब माया को तो क्या, माया के आसपास नहीं भटकना है, बस नारायण नारायण जपना है तो माया दूर ही रहेगी।
इससे मुझे समझ में आ गया प्रभु कि आपसे दूर होने पे माया जकड़ लेती है, हम सब भूल जाते हैं। तो हमें माया को दूर ही रखना है। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर वक्त, हर समय, हर क्षण भगवान नाम का शरण लेना है। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे ब्रह्म संहिता के श्लोक में बताया है, अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं, और जहाँ दर्शन नित्य होते रहता है, स्मरण नित्य होते रहता है कृष्ण का, वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं होता। वो वहाँ पे एक पर भी नहीं मार सकती। तो वैसे ही एक कथा चैतन्य चरितामृता में आती है, ये अनन्य भक्ति के ऊपर है, जहाँ पे भक्त हमेशा भगवान को श्याम सुंदर स्वरूप में दर्शन करते रहते हैं। तो बात उस लीला की है, उस पास टाइम की है चैतन्य चरितामृता में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को मिलते हैं साउथ इंडिया की यात्रा पर, और उनसे अनेक सवाल करते हैं। ये आप सबको, बहुत सारे भक्तों को तो पता ही होगा जिन्होंने चैतन्य चरितामृता पढ़ा है। तो रामानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु के सवाल पे जवाब दे रहे थे एक एक करके, तो देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं सामने ऐसे ही अपने साधु अवतार में, और बीच बीच में भगवान श्याम सुंदर स्वरूप ले रहे हैं, मुरली हाथ में लिए हुए त्रिभंग ललित फॉर्म में खड़े हैं ऐसे, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं उनके तरफ। तो रामानंद राय आंखें चौकन्ने करके ऐसे वापस देखते हैं दूसरी जगह, तो वहाँ पे भी खड़े हैं श्याम सुंदर रूप में। फिर इधर देखें, इधर चैतन्य महाप्रभु के रूप में बैठे हैं, वापस चेंज हो रहे हैं श्याम सुंदर रूप में। वहाँ देख रहे हैं बगल में, तो श्याम सुंदर रूप में खड़े हैं। बोले ये चल क्या रहा है, मैं इन्हें बात कर रहा हूँ इनसे, और ये यहाँ पे एक बार चैतन्य महाप्रभु के रूप में और एक बार श्याम सुंदर बन जाते हैं। तो रुक गए, रुक के चैतन्य महाप्रभु को बोले, ये क्या आपने लगा रखा है, आप बीच बीच में श्याम सुंदर रूप में क्यों बदल जाते हो? मैं तो आपको सुना रहा हूँ आपके जो सवालों के जवाब है, और आप यहाँ पे श्याम सुंदर बन के मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ वहाँ, आप एक बार चैतन्य महाप्रभु बन के बैठ जाते हो, एक बार श्याम सुंदर बन के मुस्कुराते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चैतन्य महाप्रभु बोलते, ये तो तुम्हारे वजह से हो रहा है, ये मेरे वजह से नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे वजह से हो रहा है। रामानंद राय बोलते, ये कैसे, मेरे वजह से कैसे हो रहा है, आप मेरे वजह से कैसे बोल रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते, आप बात मुझसे कर रहे हो मगर मन ही मन श्याम सुंदर को याद कर रहे हो, तो मेरे से रहा नहीं जा रहा है, और मैं श्याम सुंदर बन जाता हूँ आपके प्रेम के वश। तो ये आपकी प्रेम जो है, प्रेमा भक्ति है, अनन्य भक्ति है, वो मुझे मजबूर कर रही है श्याम सुंदर बनने का। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो जो परमात्मा रूप में हर भक्तों में या भक्तों में, हर जीवात्मा में बसे हुए हैं, उनसे कोई बात झुटलाती नहीं है। तो वो क्या करते हैं, भक्त जैसा चाहता है वैसे ही बिहेव करते हैं। तो भक्त तो निरंतर नित्य सभी जगहों पर भगवान का दर्शन करते रहता है, तो भगवान उसको अपना श्याम सुंदर स्वरूप दिखाते रहते हैं। तो इस दोनों कथा से हम क्या सीखते हैं दोस्तों? एक जो है माया का प्रभाव, जो तीनों गुणों से हम ये होके भूल जाते हैं जीवात्मा, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम अच्युत है, मगर भगवान अच्युत है। भगवान कभी नहीं गिरते, वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि माया का प्रभाव उन पे पड़ती ही नहीं। माया तो उनके अधीन है, वो उनके अधीन नहीं है, माया उनके अधीन है। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ माया नहीं भटकती। तो दूसरी कथा उसी के संबंध में है, जो इस श्लोक से मिलता है कि जहाँ पे अनन्य भक्ति होती है वहाँ पे प्रभु हमेशा मौजूद रहते हैं।
तो डरने की बात नहीं है। अनन्य भक्ति इसीलिए कहते हैं क्योंकि माया का उस भक्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन सभी श्लोकों से भगवान का यही प्रतीत होता है कि हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। सामान्य भक्ति करना भी अच्छा है, वो तो फल देता ही है, मगर अनन्य भक्ति जो होती है भगवान की, जो भगवान ने आगे बहुत श्लोकों में हमें बताया है, इसकी बहुत महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। तो हमें इसे समझना चाहिए और भगवान का शुद्ध भक्त बनने का कोशिश करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।